Hello students, this is introduction part of exercise 6.5 chapter 6 application of derivatives NCERT maths class 12. So बच्चों, this exercise based on the maxima and minima. तो सपोज हमने यहाँ पे दो कर्व लिया है। तो यहाँ पे ये कर्व हमारा A से B तक ड्रॉ करता है और इसके बीच में हमने एक पॉइंट C लिया है जिस पे कि ये कर्व की मैक्सिमम वैल्यू को टेंड्स कर जाता है। तो इस C पॉइंट पे ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसको इस पॉइंट C को जो कि डोमेन में है हमारे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और FC हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस कर्व के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि C क्या है, C बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल AB एंड FC इज ग्रेटर देन Fx वेयर X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड B। देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अगर हम Fx की वैल्यू लें या यहाँ पे लें, यहाँ पे, यानी इस पॉइंट के अलावा हम किसी भी पॉइंट पे अगर Fx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इस पॉइंट से यानी पॉइंट C के कंपैरिजन में सारी वैल्यू क्या होंगी, सभी इससे स्मॉल ही होगी। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी कहाँ पे आ रही है, इस C पॉइंट पे आ रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। और इसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे पॉइंट C पे जो है Fx की वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम है। और हम कहीं भी इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, ये FC के कंपैरिजन में जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू ही होगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें इस कर्व में तो C की वैल्यू क्या है, बिलोंग कर रही है A ओपन इंटरवल AB एंड हियर FC क्या है, लेस देन Fx फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ X बिलोंग्स टू AB ओपन इंटरवल AB। अब देखो यहाँ पे कर्व में आप कहीं भी सपोज C1, C2, C3 कहीं भी वैल्यू अगर हम ले लें C4 तो क्या होगा, FC से ग्रेटर ही होगा और FC हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अगर हम सपोज बहुत ही स्मॉल इंटरवल में जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जो है फाइंड आउट करते हैं तो उस स्मॉल इंटरवल में जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है उसको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं। यानी एक से अधिक पॉइंट पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमारी आती है तो उसको हम कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द what is the local maxima and local minima. So students, let us see what is the local maxima and local minima. A function can have more than one maxima or minima is called local maxima or local minima. तो देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है C1, C2, C3, C4। तो इस ग्राफ में देखिए एक से अधिक मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स आ रहे हैं। C1 पे हमारा मैक्सिमम है एंड C3 पे भी मैक्सिमम है, C2 पे मिनिमम एंड C4 पे भी मिनिमम है। तो इस तरह से अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक से अधिक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये ग्राफ है, ये पॉइंट C1, C2, C3, C4। तो
अगर हम बात करें तो देखिए एक स्मॉल इंटरवल अगर हम ले लें यहाँ पे, सपोज हमने यहाँ पे C1 माइनस एच एंड C1 प्लस एच ले लिया, तो इस स्मॉल इंटरवल में हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक स्मॉल इंटरवल में, वो हमारा क्या हो जाएगा। अब एक से अधिक हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट है, और उसमें हम अगर एक स्मॉल इंटरवल लेकर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा होगी वो क्या होगी, FC1 इज़ ग्रेटर देन Fx। FC1 क्या होगा, ग्रेटर देन Fx किस इंटरवल में, फॉर ऑल ओपन इंटरवल C1 माइनस एच एंड C1 प्लस एच। और एच हमने क्या लिया, C1 से पहले राइट में एंड C1 के लेफ्ट एंड राइट में हमने ये दो स्मॉल इंटरवल ले लिया। तो इस FC1 को हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। सो हियर वी कैन से दैट C1 is called point of local is called C1 is called point of C1 क्या होगा, point of local maxima। C1 point of local maxima एंड FC1 हमारा क्या होगा, इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह से अगर हम C2 की बात करें तो देखिए इस और इस पार्ट को ले तो इसमें सबसे लिस्ट वैल्यू यहाँ पे हमारी, तो यहाँ से अगर हम ले लें C2 माइनस एच एंड C2 प्लस एच, तो यहाँ पे जो C2 होगा, C2 वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और FC2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और FC2 क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। तो देखिए इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू, तो एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन greatest value of a function is called function in its domain, तो देखिए यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये C3 है। C1 पे जो वैल्यू लाइक कर रही है वो क्या होगी, सबसे ग्रेटेस्ट है, और ये क्या है, उसके कंपैरिजन में लिस्ट है। तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। इस पॉइंट पे हम जो भी वैल्यू फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह से अगर हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट वैल्यू है और यहाँ पे भी लिस्ट वैल्यू है, यानी ये मिनिमम
वैल्यू को शो कर रहा है। तो इसमें जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगी यानी ये, तो इसका ग्राफ देखिए थोड़ा ऊपर में है और ये इसका ग्राफ थोड़ा और नीचे है। तो इस पर क्या होगा, सबसे लिस्ट वैल्यू होगी और यही हमारी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा, मिनिमा। ओके, तो ये तो हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझे कि आखिर ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है। मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है। बट इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड हमारा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो बच्चों, लेट अस सी हाउ टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स और उसको इक्वल टू ज़ीरो पे कर देंगे। उसके बाद फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू यानी x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज x की वैल्यू यहाँ पे हो गई E1 E2 E3। ये एक्सट्रीम वैल्यू को हमने एक्सट्रीम वैल्यू को E1 E2 E3 से डिनोट किया है। एंड दिस इज स्टेप फर्स्ट। एंड स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। एलोकेट एक्सट्रीम वैल्यू ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको हम एलोकेट करेंगे। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे E1 E2 E3, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में। एंड स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के साइन को चेक करना इस इंटरवल में। तो ये हमारा एक्सट्रीम वैल्यू है। सपोज ये E1 E2 E3। तो हम एफ डैश एक्स की साइन को चेक करेंगे, एफ डैश एक्स की साइन को। ठीक है। अब स्टेप फोर में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। सपोज एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पे नेगेटिव। तो कोई भी पॉइंट है, अगर E1 हमने ले लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव हो, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा E1, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और इन जनरल आप कर सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड नेक्स्ट स्टेप, सपोज E2 पॉइंट है और इसके लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस आ रहा है, यानी माइनस से प्लस की तरफ ट्रेंड हो रहा है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ
मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। एंड सपोज E3 दिया हुआ है, इसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, इस तरह से साइन आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी न तो ये मिनिमम वैल्यू को टेस्ट कर रहा है, न तो मैक्सिमम वैल्यू को। तो इस तरह से हम लोग एफ डैश एक्स के साइन से उस पॉइंट पे ये पता कर लेते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू को टेस्ट करेगी या मैक्सिमम वैल्यू को। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। सो बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के और इस स्टेप को अप्लाई करते हैं। ओके, सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो बच्चों, लेट अस सी द एग्जांपल सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल्स का। एग्जांपल क्या है, इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या था कि इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे और उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। ये इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या होगा, 3x² माइनस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² माइनस 1, 3 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, प्लस माइनस 1। स्टेप सेकेंड में क्या था, स्टेप सेकेंड में जो पॉइंट आया उसको हमको नंबर लाइन्स पे डिनोट करना है, -1 -1 एंड +1। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या था, चेक द साइन ऑफ। स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड क्या था, साइन चेक करना था किसका, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स के साइन को चेक करेंगे इस इंटरवल में। तो हम पहले -∞ से -1 के बीच में एफ डैश एक्स की साइन को चेक करते। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सपोज देखिए यहाँ पे -1 है, अगर -2 रख दें तो 3 2 जा 6 और 6 ये हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 -3। तो यहाँ पे तो ये आ रहा है पॉजिटिव, और -1 से 1 के बीच में अगर मान लीजिए नंबर हमने 0 रख दिया तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव, और 1 से इसके बीच में अगर हम ले जाएं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ओके, तो देखिए इस इंटरवल में क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप 4 क्या हो गया, स्टेप 4 में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस इंटरवल में वो, किस पॉइंट पे वो हमारा क्या है, मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो देखिए -1 के लेफ्ट में क्या पॉजिटिव और इसके राइट में निगेटिव है। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, x इक्वल टू -1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और देखिए ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, किस पॉइंट पे, 1 पे, यानी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x इक्वल टू -1 पे क्या था,
लोकल मैक्सिमा। तो f-1 की जो वैल्यू आएगी f-1 यानी यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -1 +3 +3, ये 6 हो गया। तो 6 और -1 तो ये 5 हो गया। ये हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब मिनिमम वैल्यू की बात करें तो x = 1 पे क्या है, लोकल मिनिमा। तो अगर हम f1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू को टेस्ट कर जाएगी। तो f1 पे अगर करें तो ये हो गया 1 -3 +3, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 1। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट को चेक कर सकते हैं और उस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चों, हम अब बात करेंगे कि प्लस से माइनस आने पे उसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और माइनस से प्लस आने पे उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा ही क्यों कहते हैं। सो लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ द साइन ऑफ f'(x). सपोज हमने एक ग्राफ ड्रा कर लिया। ये हमने एक ग्राफ ड्रा किया, ओके। तो देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू को टेंड्स कर रही है और इसके इस साइड में हम लेफ़्ट साइड में कहीं भी ग्राफ ड्रॉ करें, कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और इसके राइट साइड में हम किसी भी पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, नेगेटिव आता है। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे जाके मीट कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक मैक्सिमम वैल्यू को टेंड्स कर रही है अगर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है और इसका निगेटिव स्लोप आ रहा है। तो पॉजिटिव से निगेटिव जब जा रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को टेंड्स कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह से अगर हम ये लें तो देखिए ये सबसे लीस्ट वैल्यू है और इसके लेफ़्ट में हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे तो इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और इसके राइट साइड में हम किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ कहीं भी ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो है मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। सपोज ये हमने C1 ले लिया और ये C2 ले, तो C1 हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और C2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस कंसेप्ट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, f' के साइन को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, सो बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के।